बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद नज़ीफ नकवी हाजिर आज की तीसरी वीडियो के साथ। इस वीडियो की इम्पोर्टेंस कुछ इस लिहाज से भी है कि जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी फ़्लो चार्ट की, कि फ़्लो चार्ट जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि अगर हमें एक अच्छा फ़्लो चार्ट बनाना आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम कैसे बिहेव करेगी और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो जो फ़्लो चार्ट से नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या होता है? आप ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम की इंपॉर्टेंस कुछ इस लिहाज से भी होगी कि जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप करते हैं तो कोडिंग से, ये आगे जाके बात होगी कोडिंग क्या होता है, कोडिंग से जरा पहले का जो उससे पहले का स्टेप होता है बिफोर कोडिंग, वो होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स का एक सेट होता है। ठीक है, एक मुख्तसर से, यानी कि आप कह सकते हैं मराहिल का सेट। मुख्तलिफ मरहले होंगे इसमें। जब हम उन मरहलों को, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, हम कोई काम जो है वो सर अंजाम देंगे। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेप आएंगे, अब उन स्टेप को हमने फॉलो करना है। अब उनमें देखिएगा जरा वो स्टेप कैसे होंगे और किस तरह हम फॉलो करेंगे। उसका एक जनरल परफॉर्मा भी आपको बताऊंगा कि जनरल कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने फ्लो चार्ट का लिखा था ना जनरल मीनिंग में, इसको भी हम जनरल मीनिंग में लिखेंगे। बाकी जो लूप, कंडीशन, वो सारी बातें अलग हैं। सिलेक्शन, स्ट्रक्चर, लूप, वो आगे जाके बात आएगी। ठीक है, तो सेट ऑफ स्टेप्स का क्या मतलब है? ये मराहिल का एक सेट होता है जिसको हम फॉलो करें, जिसकी पैरवी करें तो हम कोई काम सर अंजाम देंगे। ठीक है, एल्गोरिथम कहते हैं उसे। अब इसकी इंपॉर्टेंस की होती है, अब देखिएगा जरा इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसाइल के हल के लिए अहमियत। अब इसकी अहमियत क्या होता है? मसले का हल करना है, अब इसकी अहमियत क्या होगी और क्यों होगी? अब देखें, अब मैं आपको सीक्वेंस लेके चलता हूं। हमने एक बात की, इसके कुछ स्टेप होते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है हमने बात की थी फ्लो चार्ट की, कि फ्लो चार्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी मदद देते हैं। अब फ्लो चार्ट से जो अगला स्टेप निकलेगा वो निकलेगा एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये जो एल्गोरिथम होगा ये हमें लीड करेगा कोडिंग की तरफ। ठीक है, कोडिंग जो होती है ना, कोडिंग ये लिखी जाती है मशीन लैंग्वेज में या कोई दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ये लैंग्वेजेस आगे जाके आएंगी। ठीक है, हर लैंग्वेज का एक अपना मैकेनिज्म होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम लिखा जाता है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब ये होगा इंसानी जुबान के अंदर लिखा जाता है। ये लिखा जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टेप में ये कहना चाह रहा है, स्टेप में ये कहना चाह रहा है, इस स्टेप में ये कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि आपने चाय बनानी है, तो आप क्या करेंगे? उसके जनरल स्टेप्स क्या हैं चाय बनाने के? आप कहेंगे जी एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, शुगर वगैरह डाली, उसमें उसको बॉईल कर लिया, टी बैग डाला, दूध डाला और आपकी चाय जो है वो तैयार हो गई। ये जो आपने चाय तैयार की है, ये बारी बारी जो स्टेप आपने फॉलो किए, यानी बर्तन लिया, पानी डाला, ये जो स्टेप होते हैं, जब ये स्टेप मिलके इन्होंने क्या बना दिया? एल्गोरिथम। ये जो टोटल स्टेप होंगे ये क्या कहलाएंगे? हमारे एल्गोरिथम कहलाएंगे। इन 5 या 6 स्टेप ने मिलकर हमारा एक एल्गोरिथम बनाया। ये होता है एल्गोरिथम। जो स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी पैरवी करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एल्गोरिथम। अब मैं आपको सिंपल जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं एल्गोरिथम का। जनरल फॉर्मेट क्या होता है? यानी अगर हमने एल्गोरिथम लिखना है तो इसमें सबसे पहले तो आपका स्टार्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी आ जाएगी इनपुट, उसके बाद आपका जो सेट है वो आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा गो टू,
और बल्कि छोड़े से आसान सा करते हैं। स्टार्ट इनपुट, इसके बाद आप लिख लें प्रोसेसिंग, उसके बाद आप लिख लें आउटपुट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसमें जो दो चीजें और है वो क्या है? इफ एल्स है एक, और एक है गो टू। ये चीजें क्या होती हैं, अभी मैं पहले आपको ये समझा दूं, ये हल्का सा हिंट दूंगा, आपका इससे ताल्लुक कोई नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अब ये कह लें कि हाई लेवल चला जाता है, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी इसको आसान वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा ये क्या होते हैं। इनका मैं बताता हूं, ये आपको समझ आ जाएगी। देखिए, हमने याद है आपको, जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें क्या कहा था कि पहले स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है, इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के नतीजे में हमें क्या मिलती है, आउटपुट। अब ये स्टार्ट है, स्टार्ट हो गया जी, इनपुट हो गया, ठीक है, प्रोसेसिंग होनी है और हमें क्या मिलनी है, आउटपुट। अच्छा, एक फ्लो चार्ट आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने आया था कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसी था। अच्छा, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने यूज किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मैस, यानी फोर्स को मैस पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मैंने स्टार्ट कर दिया, इनपुट किया मैंने फोर्स को और मैस को, दो नंबर को मैंने क्या कर दिया, इनपुट। अब मैं प्रोसेसिंग करूंगा, तीसरे स्टेप में होगी प्रोसेसिंग। अब ये एल्गोरिथम लिख रहा हूं, तवज्जो रखिएगा, एल्गोरिथम शुरू से लिख रहा हूं, इधर तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले एल्गोरिथम में आपने लिखना है स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट। अब इनपुट करना किसको है, एफ को और एम को, यानी एफ डिनोट करेगा फोर्स को और एम डिनोट करेगा मैस को। स्टेप 3, इसमें हम करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में होता है लेट, मैंने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। अब ये देखिए, हमारे पास यहां से किसका आंसर आएगा, एक्सेलरेशन का। तो वो जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा लिखा जाएगा, इधर हम लिखते हैं प्रिंट, या इधर आप लिख लें आउटपुट, ठीक है, इधर आउटपुट भी लिख सकते हैं जो फॉर समझाने के लिए, और लास्ट में स्टेप 5 में जो स्टॉप या एंड कर देंगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल ये वही चीज नहीं है जो हमने फ्लो चार्ट में की थी, बस फ्लो चार्ट में ये था कि इसमें कुछ सिंबल लगाए थे हमने, इसमें विदाउट एनी सिंबल हमने क्या कर लिया, सिंपल फॉर्मुलेशन कर लिया है एल्गोरिथम की। ये होती है एल्गोरिथम फॉर्मुलेशन। अब ये दो चीजें समझते हैं, दो चीजें होती क्या, इफ एल्स है ना, इफ एल्स। आपको याद होगा हमने कंडीशन की बात की थी, कंडीशन डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है कंडीशन। हमने कहा था कि डिसीजन मेकिंग या कंडीशन वो चीज होती है जो कि दो फैसले, दो बातों को लेगी, उनमें फैसला करेगी, जो बात दुरुस्त होगी उसको कंटिन्यू कर देगी, बाकी वो कर देगी, छोड़ देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 33 के बराबर या उससे ज्यादा हैं तो वो पास है, अगर 33 से कम है तो वो क्या है, फेल। अब देखो दो ही सूरतें हैं ना, या तो 33 के बराबर या उससे ऊपर होंगे, ठीक है, या 33 से क्या होंगे, नीचे। अगर 33 से ज्यादा हुए तो बच्चा पास है, अगर 33 से कम हुए तो बच्चा क्या है, फेल। अब ये है कंडीशन। कंडीशन देखती है दो बातों को, उनमें से चलाती कितनी है, सिर्फ एक बात। कंडीशन में दो बातें देखनी है, उनमें से कितनी चलानी है, एक बात। तो यहां पे जब इफ एल्स में आएगी कंडीशन, एक बात दुरुस्त होगी और एक क्या होगी, गलत होगी। जो दुरुस्त होगी वो चल जाएगी, जो गलत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम करते कंडीशन। और ये जो गो टू है, ये प्रोग्रामिंग में गो टू जो होता है ये किसी लाइन नंबर से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रोग्राम के वन पार्ट से या एक हिस्से से जंप करता है दूसरे हिस्से की तरफ, ठीक है।
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा टॉपिक है ये गो टू, ऑन एरर गो टू, ठीक है, आगे फर्दर कभी आएगा तो पढ़ लेंगे। तो गो टू जो होता है ये क्या होता है कि आपने प्रोग्राम जो बना रहे हैं, जब इसमें गो टू लगा दो तो आपने क्या किया है, आपने उसको ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि आपने वन पार्ट, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जंप कर जाना है, ठीक है। ये होता है गो टू, ये लूप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वैसे सिंपल प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल हम करते हैं इसे, ठीक है, लूप में भी और सिंपल प्रोग्रामिंग में भी इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपका हिस्सा नहीं है, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। इफ एल्स मैंने बता दिया, इफ एल्स होती है कंडीशन, कंडीशन यानी कि कौन सी बात ठीक है कौन सी गलत है वो हमें बतानी है आपने, ठीक है। उसमें से जो बात दुरुस्त होगी प्रोग्राम उसको दुरुस्त कर देगा, जो गलत होगी उसमें से क्या कर देगा